अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हर साल होने वाले अजमेर शरीफ में उर्स इस बार 810वें उर्स को जाहिर किया जा रहा है। महरौली से पैदल चलकर अजमेर पहुंचे तमाम कलंदर, दरगाह में पेश की गई हैं छड़ियां, दिखाए हैं हैरत अंगेज करतब, मुल्क में अमन चैन की दुआएं भी की। तो देखते हैं अजमेर शरीफ के उर्स के दरमियान लोगों की शिद्दत और मोहब्बत। वली अल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के 810वें उर्स का पैगाम मुल्क के सभी हिस्सों में देते रहे कलंदर अजमेर पहुँचे और छड़ियों के जुलूस के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए दरगाह पहुँचे, जहां उन्होंने छड़ियां पेश करके दुआ अर्ज़ की। दिल्ली के महरौली मौजूद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से छड़ियां लेकर पैदल रवाना हुए मलंग कलंदरों के झुंड में एक दिन पहले ही अजमेर पहुंचना शुरू हो गए। इन कलंदरों मलंगों ने गरीब नवाज के उर्स के पैगाम देने वाले परचम बाकी छड़ियां हाथ में ली हुई थी। कलंदरों का जुलूस गंज से शुरू हुआ। जुलूस में कलंदर हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए लेकर दरगाह पहुंचे। छड़ियों के साथ निकलने वाले जुलूस में मलंग कलंदर हैरत अंगेज करतब पेश करते हुए चल रहे थे। यहाँ इन्होंने हैरत अंगेज करतब दिखाए। किसी ने जुबान में नुकीली लोहे की छड़ घुसा ली तो दूसरे ने गर्दन के आर पार छड़ निकाल दी। एक कलंदर ने तो तलवार से आंख की पुतलियां बाहर निकाल दी। उर्स में कलंदरों ने चाबुक से शरीर पर चोट पहुंचाने जैसे करतब दिखाए। कलंदरों मलंग के ऐसे हैरत अंगेज नज़ारे देखकर हर कोई चौंक गया था। कलंदरों का जगह जगह फूलों की बारिश के साथ इस्तकबाल किया गया। गंज दहली गट थानमन दरगाह बाजार होते हुए ये जुलूस रोशनी के वक्त से गुज़श्ता दरगाह पहुंचा। दरगाह के निज़ाम गेट पर खुद्दाम ख्वाजा की ओर से कलंदरों मलंगों का इस्तकबाल किया गया। इसके बाद कलंदरों ने अपनी छड़ियां दरगाह में पेश की और मुल्क में अमन चैन की दुआ की। हम लोग पानीपत से आए हैं। हजरत गुरु अली शाह कलंदर रुतबारे हिंद पानीपती नोमानी और तमाम अपने हिंदुस्तान के अवाम के लिए दुआ खैर करने के लिए आए हैं। मालिक हमारे देश में प्यार मोहब्बत रखे, मालिक हमारे देश में अमन सुकून रखे, मालिक हमारे देश में आपस में भाईचारा रखे। और ये जो आने वाली बीमारी है जो इस वक्त चल रही है, मालिक हमारे मुल्क से इस बीमारी को दूर करे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मासूम बाबा हाजी मासूम अली बाबा पानीपत। आप ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद के बादशाह हैं। आपको जहां हर मोमिन मुसलमान के जरिए भेजी गई चादर पेश तो हिंद के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को सदर मुख्तार अब्बास नकवी को एक चादर पेश की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मनाया जाता है। इस ताल्लुक़ से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, चादर भेंट की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। यह 8वां मौका होगा जब पीएम की तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। इस बार अजमेर शरीफ दरगाह पर 810वां उर्स मनाया जाएगा। अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर हिंदू मुसलमान दोनों लोग चादर पोशी करते हैं। पूरे मुल्क के तमाम लोग यहाँ पहुँचकर अपनी अपनी दुआएं अर्ज़ करते हैं। कांग्रेस के गुज़िश्ता सदर राहुल गांधी ने अजमेर शरीफ दरगाह के 810वें उर्स के लिए मंगल को चादर भेजी। पार्टी के तमाम सदरान ने इमरान प्रतापगढ़ी से ये जानकारी यानी ये मालूमात हासिल की गई थी। ठीक है, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चांद दिखाई देने के बाद ही तमाम रसूमात शुरू हो जाएंगी। इसके लिए बराबर हम राजस्थान सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी राब्ते में थे और इसी उम्मीद पर थे। लोग जो हमसे पूछ रहे थे कि आस्थान में क्या रहेगा, मामला किस तरह रहेगा, हमने अपने लेटर में भी लिखा है कि जो रात की रस्मात में होती है उसमें उर्स में शरीक होने वाले ख़ास तौर उलमा और मशाइख उस रस्म में शरीक होते हैं। लिहाजा रात का किसी तरह का कर्फ्यू नहीं रहना चाहिए और ये जो गाइडलाइन नहीं की है ये उर्स पे किसी तरह की पाबंदी पर रहेगी तो उसको हम निज़ाम नहीं कर पाएंगे। आज भी कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात की है, वो तमाम हालात से वाक़ रहा है कि जब बीमारी ख़त्म हो गई, किसी नाम की रह गई है, आने वाले पहुंच गए हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे सुन्नी जमीयत उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब
और क्या नाम आपके रज़ा अकमदी के सरबराह सैयद नूरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने मालूमात की और यहाँ सब लोगों को बताया कि सरकार की गाइडलाइन जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। संडे कर्फ्यू था, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रात की कर्फ्यू अभी बाकी है। लिहाजा लोग बेताब हैं उसके लिए, जिसके लिए हमें कलेक्टर साहब को आगाह कर दिया है कि कोई आगे बढ़े लोग, उससे पहले हम इस पर गौर कर लें ताकि किसी को बोलने का मौका नहीं मिले। हम सरकार के साथ, प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आवाम को इनकी इश्क और मोहब्बत में जिस तरह का आते हैं, जो तकलीफ़ उठा के आते हैं, उनको हम ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते। लिहाजा रात का कर्फ्यू बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह हाजी दरबार में लोग दिया करते थे, उसी अक़ीदत और मोहब्बत से हर मज़हब व मिल्लत के लोग, यहाँ किसी को इख्तलाफ नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि दरगाह क्यों खुली है, फला जगह खुली है, मार्केट क्यों खुला है। यहाँ सब लोग राज़ी हैं, हर मज़हब मिल्लत के लोग राज़ी हैं कि सरकार गरीब नवाज़ का उर्स होना चाहिए। लेकिन सरकार से हम यही अपील करते हैं कि आप भी चादर लेके पेश आएंगे। मैंने सुना है कि 3 तारीख को CM साहब की और 5 तारीख को सोनिया जी की चादर आ रही है। तो जब वो चादर लेकर आ रहा है तो मैं समझता हूँ तमाम गरीब और ज़ाहिरीन की चादर भी जो है उन्हें उसी दिल और मोहब्बत से पेश करनी चाहिए जिस तरह सबने पेश किया। लिहाजा आज भी कुछ जलसे की बात कर रहे थे, लेकिन हमने कहा है इनसे कि अभी उस वक्त तक जब तक सरकार की दूसरी गाइडलाइन नहीं आ जाए, एक दिन का वक्त है। अगर सरकार ये फैसला कर ली तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसी तादाद में, जिस तरह हम सुनना है कि बसें रवाना हो गई हैं और रास्ते में कहीं रोक टोक नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं, तो आने वाले सैलाब को किसी तरीके से नहीं रोका चाहता। चाहे हम कितना भी, हम या प्रशासन कितना भी इंतज़ाम कर ले, लेकिन इस सैलाब को, इस अकीदत के सैलाब को हम नहीं रोक सकते। लिहाजा तो जल्द से जल्द गौर करके आज ही की तारीख में फैसला करना चाहिए। खुदा हाफिज़। सैयद वाहिद चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन खुद्दाम सैयद सादगढ़। जी, आप कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उर्स के मुतालिक भी कोई बात करेंगे, क्या बात है? देखिए, उर्स के मुतालिक तो ये है कि ये हुजूर गरीब नवाज़ की मोहब्बत में लोग बेचैन हैं और कोई ताकत उनको रोकने वाली नहीं है। वो हुजूर गरीब नवाज़ की मोहब्बत में यहाँ पर आना है, उनको आना है और आना है। और जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस दी जाएगी उस पर तो हम अमल करेंगे, मगर उसके साथ साथ यहाँ पर जो रियायत होनी चाहिए वो रियायत हो। मार्केट खुल रहा है और तमाम पूरे मुल्क में रियायत बढ़ती जा रही है, तो गरीब नवाज़ के आस्थाने के साथ ये क्यों किया जा रहा है? लिहाजा हम हुकूमत राजस्थान से और मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो उर्स गरीब नवाज़ को उसी तरीके से, रसूमात भी उसी तरीके से हो और हाज़िरी भी उसी तरीके से हो जिस तरीके से हमेशा होती रही है। और रात की रसूमात जो है, रात का वक्त जो है उसको ख़त्म किया जाए। जो रात की पाबंदी, रसूमात जो है वो होती रह रहा है। रसूमात जो है वो मुसलसल जिस तरीके से हमेशा ये सदियों से हो रही है, अब वो रसूमात को कोई नहीं रोक सकता है और वो रसूमात इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी और होनी चाहिए। और रात में वो रसूमात होती है। आप ये बात करेंगे कि भाई समय में थोड़ा और बढ़ाया जाए? नहीं, समय की पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। बिल्कुल खत्म कर। हाँ, ये 9 दिन तो कम से कम उर्स के सिलसिले में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। आस्थाने पर हाजिरी देने वालों की पूरे मुल्क, पूरी दुनिया से यहाँ पर ज़ाहिरीन आते हैं। तो वो भी आ सकेंगे अंदर। जी, नाम मोहम्मद सईद नूरी, जनरल सेक्रेटरी रज़ा एकेडमी व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड। की बारगाह में आप आए 810वां उर्स से, कैसा महसूस करते हैं? मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आके। ऐसा लग रहा है कि जितनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर और वो सारी धुल गई है। अब बिल्कुल नया जन्म हुआ है एक तरीके से कि सारे कष्ट चले गए और बहुत सुकून वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। आप ये बताएं कि आपकी कोई आने वाली फिल्में या सीरीज या कोई सीरियल? जी, मेरी एक नई मूवी है जिसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर है। सौंदर्या प्रोडक्शन की है, जिनकी तनु वेट्स मनु और शादी में ज़रूर आना ये मूवी आई थी। और उसके अंदर मैं पूजा चोपड़ा और ये स्वरा भास्कर के साथ दिखूंगा उस मूवी में। इसके अलावा आपने किन किन फिल्मों में काम किया है? मैंने बहुत सारे सीरियल किए हैं। जो एक आता था स्टार प्लस पे महाभारत, उसमें मेरा कैरेक्टर था दुशासन का। फिर सोनी पे आता था संकट मोचन महाबली हनुमान, उसमें मैं हनुमान था। फिर एकता का शो आता था ये कयामत की रात स्टार प्लस पे, उसमें मैं मेन नेगेटिव था। बहुत सारे मैंने, आप मेरा नाम डालेंगे गूगल पे, बहुत काम किया हुआ है टीवी इंडस्ट्री में। तो आप ये बताइए, आप किस तरीके और रोल करना चाहते हैं, किन के साथ काम और करना चाहते हैं? मैं रोल बिल्कुल वैसे करना चाहता हूँ जैसे लकीली मेरे को रोल सारे ऐसे ही मिलते हैं। जैसे महाराणा प्रताप में मेरे को एक रोल मिला था हाकिम खान सूरी का, वो मैंने किया। सारे अच्छे रोल ही मेरे को मिलते हैं, या तो गॉड से रिलेटेड होते हैं, भगवान से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही रोल मेरे को ऑफर्स होते हैं सारे, मैं ज़्यादातर वही करता हूँ। लेकिन अब मूवीज़ के अंदर शुरुआत हो चुकी है, तो अब देखते हैं अब कैसे रोल ऑफर्स होंगे। और मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और हल्का सा भी किसमें बुरी चीज़ें ना दिखाई दें, तो उस तरीका मैं कभी काम नहीं करता जो ख़राब हो। बिल्कुल भी साफ मना कर देता।
आप मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह न सिर्फ अजमेर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बिल्कुल हैं। और आपका ये उर्स तमाम आने वाले सालों में भी इसी तरह से मोहब्बत और अक़ीदे के साथ होते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो फिलहाल की इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मुल्क और गैर मुल्क के तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज़।